प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये घोर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं, जबकि बीजेपी का गठबंधन जनता से होता है। यह गठबंधन पक्का है, दूर दूर तक पहुंचने वाला होता है। हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है जिनके वो हकदार हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल मूर्ति, बाग और संग्रहालय भी टूरिज्म को बहुत बल देने वाले हैं। हमारी सरकार ही है जो महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर के गए, वरना पहले वो भी एक जमाना था कि घोर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान ही याद आते थे। घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है। वो अपमान करना, उपेक्षा करना बराबर जानते हैं, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए मेहनत करना जानते हैं। चंदौली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जौनपुर में हुंकार भरते हुए कहा कि अब तक के मतदान ने बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनना तय कर दिया है। छठे चरण में बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए। अब तक के मतदान ने भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया है। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जम करके मतदान हो रहा है। हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 की जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए, होगी ना? विजय प्रचंड होगी ना? पक्का? जनता जनार्दन की आवाज होती है ना, तो वो ईश्वर की आवाज होती है। पहले के हाल आपको याद होगा, इन घोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट, एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। वहीं आजमगढ़ और मऊ में अमित शाह ने कहा कि अखिलेश सरकार में गुंडे माफिया आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे। आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे।
आज किसी की हिम्मत नहीं है। इसके साथ ही कहा कि अखिलेश सरकार में मऊ में 7 महीने तक कर्फ्यू रहा था, यहाँ दंगे होते थे। 5 साल में किसी की एक भी दंगा करने की हिम्मत हुई क्या? एक बार जिता दो 5 साल तो क्या 10 साल तक किसी की दंगा करने की हिम्मत नहीं होगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटे बच्चों से बातचीत की है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई, इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर, जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। बच्चे लौटे थे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में संवाद स्थापित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके अनुभवों को सुन रहे थे। और बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो तमाम बातें उन्होंने जानी। प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया कि कैसे उस दौर को उन्होंने जिया है, कैसे वहाँ से भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार उनको वहाँ से एवैक्यूएट करके बाहर लाई है। वहीं अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार किया और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। मैं 1 मार्च को 2017 में लालगंज में आया था। आज मैं 3 मार्च को आया हूं। 5 साल पहले मैंने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूपी को माफियाओं से मुक्त कर देंगे। मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? सुनाई नहीं पड़ता। अतीक अहमद कहां है?
जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, जेल में रहे या बाहर रहे? अगर चाहते हो जेल में रहे तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा भाई, कमल के निशान। आपके घर में ये सपा बसपा सपा 15 साल राज चला, बिजली रानी कभी 24 घंटा आती थी क्या? आती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,82,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। बिजली का कनेक्शन और 24 घंटा बिजली, 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 1,67,00,000 माताओं के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं को, बहनों को, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दशकों से गाजीपुर की पहचान किस तरह की कर दी गई है। पेशेवर माफिया और अपराधी गाजीपुर के नाम से पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। सीएम ने कहा है कि यहां के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। शिवण की अहमियत क्या है, इसको अगर पहली बार किसी ने समझा था तो नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमने गाजीपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खोला है, इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महर्षि विश्वामित्र जी के नाम पर रखा है। इससे गाजीपुर की पहचान एक दिगंत तक बनी रहे और यहाँ पर आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भाइयों बहनों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 5 चरणों के पहले संपन्न हो चुके थे। 6वें चरण का चुनाव आज चल रहा है। 7वें चरण में 7 मार्च को आप लोगों को मतदान करना है। 5 चरणों का चुनाव भी संपन्न हुआ है और जो रुख है वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से काफी आगे बढ़ चुकी है। और नक्सीवण की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में कहा कि सपा सरकार में यूपी की जनता परेशान थी। आज हर घर में बिजली और मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। का भी अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसी सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है और उसमें प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हम लोग आए थे। जौनपुर को 3 राजमार्गों से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था और जौनपुर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध हम सबकी सांस्कृतिक नगरी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी से सटा हुआ जनपद होने के नाते विकास से आखिर कैसे वंचित हो सकता है। विकास के सभी परियोजनाएं न केवल जौनपुर में बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जौनपुर जनपद वासियों को प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने वोट डाला और उम्मीद जताई है कि लोग सुशासन के लिए वोट करेंगे। जाहिर है पूर्वांचल के गोरखपुर सीट पर सबकी निगाह है। ओवरऑल सियासी तस्वीर के लिए छठे चरण की 57 सीटें खासा निर्णायक हो सकती है। पूर्वांचल के गोरखपुर सीट पर सबकी निगाहें हैं। छठे चरण में यहाँ मतदान हुआ। खास बात है कि गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में। गुरुवार की सुबह सीएम योगी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। हालांकि सीएम योगी का ये रोज का नियम है। सिंहासन की ठसक नहीं, ये एक योगी की साधना है। भोर की पहली किरण के साथ, कायनात की पहली धड़कन के साथ
सीएम योगी की दिनचर्या और उनका किरदार ही उनकी वो ताकत है जो उन्हें बनाती है देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे दमदार मुख्यमंत्री। गौ माता के सामने नतमस्तक होने वाले योगी गुरुवार को हमेशा की ही तरह पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा की। फिर उसके बाद सीएम योगी मतदान करने पहुंचे। प्राथमिक कन्या पाठशाला के बूथ नंबर 249 पर सीएम योगी ने मतदान किया और विक्ट्री साइन दिखाई। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि सुशासन की स्थापना के लिए मतदान करें। सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि सूबे में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। छठे चरण के मतदान में जोरदार छक्के लगेंगे। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव में शिरकत कर रहे थे। यही वजह है कि सुबह सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया, गायों को चारा खिलाया और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए। सुबह सबसे पहला वोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाला और उसके बाद वहां से निकलकर जो विक्ट्री साइन दिखाया वो पूरी तस्वीर को बयां करने के लिए काफी था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मालूम है कि पूरब की लड़ाई आसान नहीं है और वहां परसेप्शन ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। मेहनत की पराकाष्ठा किसको कहते हैं, इसके बारे में कोई उदाहरण देना हो तो सीएम योगी के अलावा अच्छा उदाहरण और कौन हो सकता है। हर वक्त फुल एक्शन में, या यूं कह लें खासे एक्टिव रहते हैं सीएम योगी। एक तो सीएम योगी संत हैं, दूसरी तरफ राजनीति की रटीली राह। लेकिन सीएम योगी ने अपने बेहतरीन कौशल से राजनीति को भी नई परिभाषा दे दी है, जिसमें केवल सेवा को ही संकल्प बना लिया है। सीएम योगी ने मतदान किया और वाराणसी पर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ चले। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पूर्वांचल इस बार बीजेपी को साफ कर देगी। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि सपा सरकार बनेगी तब पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास किया जाएगा। एसपी की सरकार बनेगी तो फौज और पुलिस में भर्ती निकलेगी। 11 लाख सरकारी खाली पदों को भरा जाएगा। शिक्षा मित्र, पुरानी भर्ती, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता सभी को समाजवादी पार्टी से उम्मीद है। जहां इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों ने जहां पर मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो में ये कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल भर्ती निकालेंगे फौज की, पुलिस की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।